अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहा अफजल। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया और उसका बेसिक स्लोगन ये था, लेट्स गो बैक टू द बेसिक। ये एक वो चीज़ है जिसको आजकल मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर रही हूँ। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये स्क्रीन जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े वसूख से यहाँ पर बात करनी होती है। लेम एक्सक्यूज़ के साथ लेम बातें आप नहीं कर सकते। अगर एक क्लिप भी, एक सिंगल बात भी वायरल हो जाए, दूर तक पहुँचे, तो उसकी क्रेडिबिलिटी हमारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। और कैमरे के उस तरफ जो लोग हमें देख रहे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं या परसीव करना चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्टिव बात उनको मिले ताकि उसको परसीव करने के बाद वो अपनी रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, हमने ये देखा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हाथ धोएं, सफाई निस्फ़ ईमान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये बातें बचपन से सिखाई जाती हैं, लेकिन हम जरा इससे थोड़ा सा दूर हो गए थे, अपनी बेसिक से दूर हो गए थे। तो आज इस चीज़ की दोबारा से हमें ज़रूरत है। लेट्स गो बैक टू द बेसिक। मतलब ज़िंदगी में ताम झाम, वो ताल्लुकात जो आप पे बोझ है, जो अपने कंधों पे उठाए आप फिरते हैं, वो चीज़ें जो आपने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में वबाल पैदा किए हुए हैं, मेरे ख्याल से अब उनको लेस डाउन कर देना चाहिए, थोड़ा कम कर देना चाहिए। वो बेसिक चीज़ें, वो बेसिक नीड्स, वो बेसिक ताल्लुकात जिनकी आपको ज़रूरत है, वो अपने साथ रखें। ऐसे ही अपने आप को परेशान ना करें, अपने आप पे उन चीज़ों का बोझ ना डालें जो आप उठा नहीं सकते, जो आपको भी तंग करें और दूसरों की ख्वाहिशात, दूसरों के जो हकूक़ है वो पूरे ना हो सके, तो यकीनन उनकी भी दिल आज़ारी होती है। एक ये बात। और दूसरी ये बात थी, मैं कल UHS के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, उनका एक आर्टिकल पढ़ी थी, एक क्लिप मैंने उनका देखा। देखिए, मतलब ये नहीं है कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू या न्यूज़ या करंट अफेयर जहां भी आप देख रहे हैं पैनिक क्रिएट किया जाए, वो हमने कर लिया, वी आर डन विद दिस। और आप लोगों ने पैनिक को लिया भी और इसके बाद प्रिकॉशंस भी की, एहतियाती तदबीर को आपने देखा कि जहां तक भी आप लोग कर सकते हैं आप लोग उसे कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना है कि अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार है तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन कि आपको कोरोना है। ये एक ऐसी चीज है, बड़े वसूख से दोबारा रिपीट करके कह रही हूँ कि हम ऐसी कोई लेम बात स्क्रीन पर नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मुझे आजकल ऐसा लगता है नाउ वी आर लिविंग विद कोरोना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिकॉशंस करनी है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, उन्हें बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, नज़ला जुकाम हुआ है, कुछ दिनों, जाहिर बात है बुखार में होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आप लोगों से वैसे ही नहीं मिलते, तो लोगों से मिलना अवॉइड करें। और उसके बाद अगर आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो कंपैरेटिवली वो खुद ही उससे फाइट करता है और आप ठीक भी हो जाते हैं। इस तरह मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, वो उससे फाइट भी कर रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली स्ट्रांग भी है और वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो आपको इसके साथ अब जीना पड़ेगा, आपको इन प्रिकॉशंस के साथ जीना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि दोबारा से उस लाइफस्टाइल में जा सके जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने पैनल की जानिब। कोरोना को हमने शुरू में डिस्कस करना है, लेकिन आज थ्रू द प्रोग्राम मेरी कोशिश होगी कि ऑप्टिमिस्टिक होकर हम कोरोना को बार बार डिस्कस ना करें, बल्कि डिस्कस ये करें कि ऐसे कौन से मीडियम है जिनको हम यूज़ करके आजकल थोड़ा सा माहौल को लाइट कर सकते हैं और थोड़ी सी चीज़ों को कम करके पैनिक को थोड़ा कम कर सकते हैं और माहौल को लाइट करके ज़रा पॉजिटिव क्वारंटीन को हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ पैनल में जो मौजूद है, उनकी तारीफ से पहले एक बात, जब आप जिंदगी में काम सीखते हैं तो आप कुछ लोगों को आइडियलाइज करते हैं। एक टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है कि आप देखते हैं लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें परसीव करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं। और आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ सेट पर मौजूद है, 2 साल बाद जो कम बैक प्रोग्राम है, ये गुड लक है कि हमारे साथ उनका प्रोग्राम है, तो उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली जैजी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? देखिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठना। थैंक यू सो मच। कमिंग ऑन लाहौर रंग, इट्स अ ग्रेट मोमेंट एक्चुअली फॉर मी। After 2 years, I'm doing a show. और बहुत अच्छा लगा आपको देख और 2 साल, देखिए मैंने इंट्रो में यही कहा कि 2 साल आप बहरीन में रहना, राइट? Exactly. बहरीन में रहने के बाद पाकिस्तान आना, और तो पाकिस्तान के बाद कम बैक शो हमारे साथ करना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप मुझे बताएं कि आपने बुलाया और मैं चला आया। दैट्स आवर प्लेयर। तो मुझे बताएं कितना मिस किया आपने इंडस्ट्री को 2 साल? बहुत। देखिए, हम जैसे जो बंदे हैं ना, जो कि टीवी, रेडियो और सोशलाइजिंग और वो सब कुछ कर रहे होते हैं, हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ रहना। ठीक है, मनी आ रहा होता है, पैसा बोलता है, आप काम करते हो, पता है वहां पर एक लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। सुबह होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, बीइंग अ डॉक्टर, आई वाज डूइंग अ डॉक्टर वर्क देयर, वापस आते हैं शाम को 4 बजे, घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं फैमिली के साथ, ये वो थोड़ा घूमने जाते हैं, वापस आके सो जाते हैं, नथिंग मोर। लेकिन वो जो रोशनियां, आप मुझे बड़ा अच्छा लगा, लाइट, कैमरा, एक्शन, हाँ, इट इज लव।
तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से मौसम बहुत अच्छा है आज। मौसम बहुत अच्छा, लाहौर का मौसम देखिए जून में आपको याद होगा कितनी गर्मी पड़ती थी, लेकिन आज देखिए अल्लाह ताला ने मौसम कितना अच्छा Exactly. तो यही मतलब है क्वारंटीन में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं और कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए इस पेंडेमिक को तो पूरी दुनिया ने बुरी तरह इफेक्ट किया है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की या हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या लगता है आपको कब तक हम इस सिचुएशन से, क्राइसिस से निकल सकते हैं, कम बैक कैसे हो सकता है? देखिए अब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। पहले तो ये है कि हम कितना लॉकडाउन का जो ये सिनेरियो है इसको लेके चलेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन स्लैश कर्फ्यू होता या होगा उतना ही चांसेस है। अभी भी देखिए WHO ने कहा है कि अगर हम 2 वीक्स के लिए कंप्लीट कर्फ्यू लगा दें इन कंट्रीज में तो हालात एकदम से बहुत टर्न हो सकते हैं। यस नो डाउट। सो मेरा ये ख्याल है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने भी अच्छा सोचा है। उन्होंने कहा कि चलो जो हमारा ऐसा तबका है जो कि अर्निंग नहीं कर सकता, अगर लॉकडाउन किया तो वो अफेक्ट हो जाएंगे, उनका उन्होंने ख्याल रखा है। लेकिन अब हुआ ये है ना कि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, अभी तक नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप घर से ऑफिस आए हैं यहाँ पर शो के लिए, कितने लोगों को आपने मास्क पहने देखा होगा? मेरे ख्याल में 20%। तो ये प्रिकॉशन है जो हम कर सकते हैं। आज सुबह आई वाज जस्ट वाचिंग अ वीडियो ऑफ न्यूजीलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, 39 ईयर ओल्ड शी इज, एंड शी सेड कि मैंने डांस किया जब मैंने सुना कि हमारे मुल्क में एक भी केस नहीं है। आई मीन दिस इज टू मच। वो सेलिब्रेटिंग मूवमेंट होना भी चाहिए किसी भी कंट्री के वज़ीर-आज़म के लिए, या फिर वहाँ पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो अगर ये डिसीजन एट दैट टाइम लिया गया जब कोरोना वायरस के पेशेंट की तादाद बहुत कम थी तो वो लॉकडाउन हमारे हक में था। अच्छा SOPs की बात कर लेते हैं, हमारे लॉकडाउन को ईज आउट किया थोड़ा सा ना, SOPs को फॉलो करना है। लेकिन हमारी आवाम मेरे ख्याल से नाउ दे आर लिविंग विद कोरोना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम इससे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। खौफ थोड़ा कम हो गया लोगों में, इसीलिए तादाद ज्यादा हो रही है। आप सही कह रही हैं, पता खौफ भी कम हुआ है। असल में होता पता क्या है, जिस चीज से मना करते हैं ना आप वो करते हो। ये ह्यूमन नेचर है। एग्जैक्टली। लेकिन बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ये बात बहुत वो कहनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली कि हम SOPs फॉलो नहीं कर रहे। देखिए मैंने एक खास मास्क रखा हुआ है, ये N95 मास्क है, इसके बगैर चारा नहीं है। मुझे अपनी सेफ्टी अजीज है ना, और मुझे अपनी नहीं, मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी अजीज है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे बुरी बात यह कि अगर आपको होता है तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी मदर, फादर, भाई बहन सबको ही टेस्ट करवाना होगा। सो आई हैव टू बी सेफ। मुझे बार बार अपने हाथ धोने हैं। ठीक है बुरा लगता है मुझे हाथ धोना बार बार, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा। और जब आप बाहर जाते हैं, देखिए आप जब बाहर जा रहे हैं, आपके घर में से कोई भी फर्द गैर जरूरी, जिनकी जॉब है, जिनके मसले मसाइल है, उन्हें तो बाहर जाना है। लेकिन अगर आप गैर जरूरी जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली हाथ वापस आ रहे हैं। यू आर द कैरियर वन, आप उस चीज को कैरी करके सामने आ रहे हैं और ऊपर से पूरी फैमिली इफेक्ट होना, तो ये बहुत बड़ी। मुझे लगता है मैं काफी अच्छा होमवर्क किया हुआ है कोरोना पे। आई लाइक इट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है कि अभी आजकल देखिए आप करंट अफेयर देखिए, न्यूज़ देखिए, आप FM देखिए, शोज देखिए। अच्छा FM से याद आया, जैसे देखिए लोग आपको जानते पहचानते, वो लोग फॉर एग्जांपल मेरा आपसे एक लाइन बोलूं, जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सुनती है, और एक और लाइन आला। एग्जैक्टली। देखिए कितने अरसे बाद आपने बोला, मैंने बोला अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपसे इंटरेक्शन है मेरा, तो मैं तो आपको जानती हूँ। जब मैंने आपको नहीं देखा था ना तो ये 2 बातें थी जो मुझे आपके मन में आती। अल्लाह, देखिए मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का करम है, वालिदैन की दुआएं हैं। देखिए आरजेस तो बहुत सारे हैं, आप खुद मानेंगी, इतने FM चैनल्स आ गए हैं, कोई बहुत हजारों आरजेस होंगे, लेकिन उस आरजे शिप में अपना एक लेवल आला से सेट करना है कि आप आला बोलते हो, लोग पहचानते हैं। ये आप लोगों का भाई प्यार है। सीरियसली मैं तो कहता हूँ कि मेरे जो जैजियंस है ना, जो एक बार जैजी को सुन लेता है वो जैजी कहलाता है। हमारे जो जैजियंस देख भी रहे हैं इस वक्त, उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैजियंस की आप बात कर रहे हैं तो मैंने आगाज इसी बात से किया कि लोग जो आपसे मिलते हैं वो तो आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं मिलते वो आपकी आवाज से आपको पहचानते हैं। और आवाज देखने वाले जो लोग हैं और सुनने वाले जो लोग हैं, कितना मिस किया आपने अपने फैंस को? बहुत मिस किया, बल्कि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप रेडियो शो कब स्टार्ट कर रहे हैं। बस आपके लिए गुड न्यूज मैं यही अनाउंस कर देता हूँ कि बस समझे अब दिनों की दूरी है कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं किस चैनल पे शो स्टार्ट करने वाला हूँ। और दोबारा वही सब कुछ होगा। और FM मैं उसकी बात कर रहा हूँ। FM रेडियो और टीवी भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन पहले FM में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज रेडियो जो लव है ना, पहला प्यार कभी नहीं भूलता, और रेडियो पहला प्यार है।
और मेरी जो मोस्टली जो हमारे जो है ना लिसनर्स हैं, जैजियंस हैं, बहुत मिस कर रहे थे। एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात कि आप जरा मेरा पैशन चेक करें सोहा, कि व्हेन आई वेंट टू बहरीन आई परचेज्ड माय इक्विपमेंट ऑफ रेडियो। जी जी, और मैंने वहां से 6 महीने शो भी किया एक चैनल पे जो पाकिस्तान में आता था। कि आपका शौक होता है, ये शौक सब कुछ सिर्फ आपका शौक कराता है। और जैसी तो जो है वो हर फन मौला है, आप टीवी करा लें, आप एफएम करा लें, और बीइंग अ डॉक्टर आप देखिए ये कितना हेल्थ डिफरेंस है। इस पर मजीद बात करेंगे, सिर्फ जैसी नहीं, एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक में हमें ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप देखने वालों को सुबह बखैर। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। कायनात ने हमें ज्वाइन किया है हमारे सेट पर। कायनात, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक्ट्रेस है, मॉडल है, वेब टीवी होस्ट भी हैं, और आजकल काम जो है वो सबका मुतासिर है। लेकिन स्क्रीन पे आने वाले जो लोग हैं, मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ये सेम काम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर जाते भी हैं। हाँ, फील्ड में जाने वाले जो लोग हैं उन्हें प्रिकॉशन ज्यादा करनी चाहिए, और हम हर जगह कोई ना कोई टिप देते हैं। तो कायनात से पूछते हैं, कायनात कितना मुतासिर हुआ है आपका काम? बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। बिजनेस इतना डिस्टर्ब हुआ है, आपका मीडिया से इतना हर चीज़। मैं बिजनेस के साथ साथ टीवी पे भी थी, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ अपना, लेकिन अब तो यूट्यूब के साथ और चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन चल रहा है, घर में बैठ बैठ के तो कोई काम नहीं है यार, बहुत मुश्किल हो गया सबके लिए। अच्छा कहना, मुझे बताएं, मैंने आगाज में कहा कि मेरा एक स्लोगन है आज के शो का, या ओवरऑल मैं आजकल जो भी शोज कर रही हूँ, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स। आपको लगता नहीं बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हाथ धोएं और सफाई निस्फ़े ईमान है, ख्याल रखें। और अगर हम रोज़ाना रूटीन की बात करें तो बाहर जाना, सोशल गैदरिंग करना, अहमी रेस्टोरेंट्स में जाना, मतलब जो लोग कर रहे हैं उसको देख देख कर आप भेड़ चाल में एक जगह जा रहे थे। अब ऐसा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी से ये ताम झाम थोड़ी कम करके हम बेसिक्स में नहीं, आगे फैमिली पे बड़े कंसाइज से हमारे फ्रेंड्स हो गए हैं, सर्कल बड़ा हमारा छोटा हो गया है, तो ये बेसिक्स की तरफ नहीं जा रही, हम चीज़ें कम होती जा रही हैं। हाँ, जैसे कि आपने ठीक कहा कि हम बेसिक्स की तरफ वापस आ गए हैं, अपनी फैमिलीज को टाइम देने लग गए हैं, अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सोशल लाइफ जो है वो थोड़ा दूर हो गई है, वो अफेक्ट हुई है, जरूर हुई है, आपने ठीक बोला। लेकिन ये हमारे लिए, जैसे सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में है कि अपने आप को साफ रखो, हाथ धो, वजू करो। जैसे कि बड़ी अच्छी बात है कि वजू हम दिन में 5 दफा वजू करते हैं, तो वो हमारे दीन ने हमें ये सिखाया। आपको याद होगा आगाज में जब कोरोना वायरस आया था तो डॉक्टर ने एक ही सोल्यूशन बताया था कि आप दिन में 5 दफा वजू करें, मतलब 5 दफा आप हाथ धोएंगे तो वो जरासीम ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिक्स जो हैं वो हमें शुरू से ही बता दिए गए हैं, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं अभी आके। हमें शुरू से करना चाहिए था, और ये बहुत अच्छी बात है अगर हम अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे तो ये। देखिए, एक बात है, जैसे आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी है, और हमने काफी एक्सेस कर दी थी हर चीज में। देखिए तो ये हमारे लिए एक फिल्टर था, ये हमारी ना कुदरत की तरफ से आपको एक वो था अंदिया कि आप लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहे हैं, सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट। एक बड़ी अच्छी बात की आपने बेसिक्स की, मैं इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा, ऑर्गेनिक्स, वो भी हमारे बेसिक्स हैं। ऑर्गेनिक्स क्या है जनाब? हम लोग बड़े केमिकल ओरिएंटेड खाने खाते हैं, बहुत ज्यादा। आप मानेंगे अब दौर आ गया है वही फ्रूट्स का, वही वेजीज, और जिसमें कोई केमिकल कम मिल। मैंने उस दिन गया, एक स्टोर है पाकिस्तान लाहौर में, एक स्टोर है, वहां पर सब चीजें ऑर्गेनिक्स मिलती हैं, प्योर ऑयल, प्योर वेजीज, कुछ उसमें मिलावट नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमें टाइम मिला इस दौरान सोहा कि हम जाएं और जाकर देखें कि आखिर जो हमारे बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिक्स भी उनमें आते हैं, वो आखिर क्या थे, हम क्यों दूर हो गए थे उनसे। और पता है उनका टेस्ट भी हमें नहीं पता था। अगर आप घर की बात करें, देखिए अब हम घर है, घर का खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट सब कुछ तो बंद है, होटल्स बंद है, तो आप होटलिंग कर नहीं सकते। तो घर का जो अम्मा के हाथ का बनाया हुआ खाना होता है ना, वो पहले कभी कभी नसीब होता था, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता था। लेकिन अब इतना टाइम है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम घर का बना हुआ दही कब खाया था, और अब खाया मैंने आके बहुत अरसे के बाद। बिलीव करें, डिफरेंस है उस चीज में। मुझे डॉक्टर ने कहा, मेरे दोस्त कहता, देखो यार हम लोग केमिकल्स ओरिएंटेड खाते हैं, योगर्ट्स वगैरह, ग्रीक योगर्ट खाता हूं मैं डाइट के लिए, जिसमें कोई सिर्फ फैट्स ना हो, कार्ब्स ना हो, सिर्फ प्रोटीन्स हो। जैसे आप बहुत पतले भी हो गए, मेरे प्रोड्यूसर भी कह रहे थे, तो ये राज जरा शेयर करें अपने देखने वालों, देखिए जो है उनसे शेयर करें। राज मैं शेयर कर देता हूं। वो राज ये है जनाब कि आपने इस पे ताला लगाना है। बहुत मुश्किल काम है जैसी, इट्स नॉट एज इजी एज आई एम टेलिंग यू। अगर आपके घर में बिरयानी बनी है ना, तो आपने उस जगह से या तो उठ जाना है या इतना पोर्शन खाना है।
पोषण आजकल पोर्शन डाइट भी बड़ी आजकल वो है। देखिए अब पता क्या होता है, पोषण डाइट का फायदा ये होता है कि देखिए बड़े बेसिक बातें बता रहा हूँ, राज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। उसमें ये है कि देखिए पहले आते थे ना, आप 3 टाइम खाना खा लिया आपने, सुबह दोपहर शाम, फुल पेट भर के, वो नहीं कर सकते अब आपने करने हैं 5 से 6 मील्स। हम रात को ज्यादा खाना खा लेते हैं और दिन को खाते नहीं है, और पता है डिस्टर्ब हो जाती है कायनात, पता है क्या, 5 से 6 मील्स खाने हैं और क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। और एक और काम की बात कि सोने की बात करूंगा मैं, आखिरी मील जो है वो सोने से कम 4 घंटे पहले, 4 घंटे, यानी कि 8 बजे खाना खा लें बस, उसके बाद कुछ ना खाएं। अच्छा हमारे पास तो रवाज ही है कि हम करते हैं डिनर से, हम या, तो आते ही हम नहीं है 11 बजे लंच पे, खाते और हैं। हम तो ब्रेकफास्ट पे आते ही नहीं है, डिनर करेंगे। कभी नहीं, Invite भी नहीं। मैंने आज तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। हाय, अच्छा ये इसका मतलब आपके स्मार्ट होने का राज ये है कि आपने कभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। कायनात तो एवर स्मार्ट है और आप भी वैसे एवर स्मार्ट ना है। ना कम ऑन, मैंने तो आजकल मैं आपको मैं भी एक राज की बात बताती हूँ कि लेकिन मैं सोहम, कीटो डाइट शुरू की मैं लंच बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा अच्छा करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज साथ साथ है मेरी। या वर्कआउट जरूरी है। अच्छा हम थोड़ा ज्यादा खा भी लेते हैं ना, लेकिन गर्ल्स रुक जाएं, आजकल वर्कआउट ध्यान से करना है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि जिम जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम घर में कर लेंगे, घर में कर लें लेकिन विदाउट दीज मशीन्स। अच्छा एक पॉइंट ये भी है, अच्छा आपने पोर्शन डाइट की बात की तो हमें पता हम लाहौरी हैं, खाबों के शौकीन हैं, देसी खाने खाते हैं। अच्छा मैंने लोगों में देखा और अपने में भी ये चीज पहले देखी थी, हम लोग पेट भरते हैं, हम खाते नहीं हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक हमारा पेट फुल नहीं होता ना, हमारा दिल नहीं भरता, हम खाते हैं और बड़े सुकून से खाते हैं। अच्छा जो पोर्शन डाइट है ना, मैंने आजकल ये डाइट देखी है कि पोर्शन डाइट में आप थोड़ा खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्शन डाइट में मेरी एक डाइटिशियन है, वो मुझे कहती है आपने 12 चम्मच चावल खाने हैं। अगर आप 12 चम्मच एक प्लेट में डालें तो प्लेट भरी मिलेगी आपको, लेकिन अगर हम 12 चम्मच के अलावा हम उन डेल के डालेंगे तो हम इतनी प्लेट भर लेते हैं हम। मैं एक मिसाल दूं आपको, मैं एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप नान खाना चाह रही हैं, आप सुबह उठी हैं, आपको कुलचा खाने की क्रेविंग हो रही है, हाँ, तो देखिए उसका ये हल होता है, मैं बताता हूँ, बड़ा आसान हल है। उस कुलचे के आप 4 पीस कर लें। ठीक है। जब सामने आपके 4 पीस पड़े होंगे ना, तो यू विल थिंक कि ये तो 4 पीस हैं, मैं 2 खा लेती हूँ। यू नो इस तरह। और पता है उससे पेट भी भर जाता है। हाँ, व्हेन यू हैव अ फुल कुलचा तो आप पूरा खा लेंगे एकदम से। खा लेंगे। ये बता रहा हूँ आपको, राज की बात है। ये राज की बात, ये पोर्शन डाइट राज की बात है। डाइट बेसिकली डाइट होती है अच्छी डाइट लेना। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे रहे, अच्छी डाइट लें। और आजकल खास तौर पर बार बार एम्फेसाइज करते हैं इस बात में कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रूट्स खाएं, आलू बुखारा खाने से मेरे ख्याल से आपके खून जो है ना वो ज्यादा बनता भी है, बॉडी ज्यादा फ्रेश भी रहती है। ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं क्वारंटीन में। लेकिन कायनात आप क्या कर रही हैं क्वारंटीन में? मैं क्वारंटीन में ज्यादा खाना खुद बनाती हूँ, फिर अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस बना ली। अच्छा। और उसके साथ साथ अपने कुछ काम कर लिए, अपने बालों को कुछ कर लिया अपने। अच्छा वैसे ये टाइम बेहतरीन टाइम है अपने आप को देने के लिए, मी टाइम जो होता है ना, ये वो टाइम है। वो टाइम है। अच्छा तो फैमिली के साथ भी टाइम गुजारी है? फैमिली के साथ खुश है फैमिली? हाँ अब ज्यादा खुश है, बल्कि पहले तो टाइम नहीं दे पाती थी मैं, इतना अपने स्केड्यूल बिजी होता था। और अब फैमिली को टाइम देते हैं तो फैमिली खुश है कि ठीक है चलो घर तो बैठे हुए हैं ना, एटलीस्ट अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी केयर करने लग गए हैं। अच्छा वैसे हमारे पेरेंट्स बड़े खुश हैं, आपस की बात है, बड़े खुश हैं। मेरे अब्बा बहुत खुश हैं कि टाइम से सुबह घर आ जाती है। जैसे आप 2 साल बाद आए हैं, घर वाले तो काफी खुश होंगे। बहुत खुश है, मेरी अम्मी बहुत खुश हैं और मेरा भाई यहाँ होता है, तो उनकी फैमिली बहुत खुश है कि हम लोग घर पे हैं। और पता है एक बड़ी मजेदार बात ये है कि मेरी फैमिली को ये था कि व्हेन आई विल गो बैक टू लाहौर तो मैं घर टिकूंगा नहीं। मैं तुम लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई है कि मैं अब घर टिक गया हूँ। ना तो मैं कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ना कोई शोज कर रहा हूँ मैं उस तरह से, ना मैं बाहर जा रहा हूँ, बस घर बैठा हूँ, घर बैठा। अच्छा हम तीनों वो लोग हैं, मतलब हम जैसे लोग वो लोग हैं कि लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम घर में रहेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन ने, क्वारंटीन ने हमें घर में बैठा दिया है। लेकिन घर में बैठ के प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, घर में बैठे क्वारंटीन को किस तरह से यूज किया जा सकता है प्रोडक्टिव तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर घर में खवातीन है, आप और मैं घर में है, हम इंटीरियर चेंज कर सकते हैं घर का, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी घर में ऐड की जा सकती है। खाना कभी नहीं बनाया, करत मैंने आटा कभी नहीं गूंदा था, मैंने आटा भी गूंदा इस क्वारंटीन में। कैन यू इमेजिन? शिट, मैं 4-5 साल से घर में कोई खाना नहीं बनाया था, इवन के एक अंडा होता है ना, ऑमलेट तक नहीं कभी बनाया था। अब मैं वो खाने भी बना रही हूँ और खुद खाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि घर के खाने भूल गई हुई थी मैं। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों के लिए हमें किसी ट्रेजेडी की जरूरत थी। हाँ। अगर हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करें, आप देखें यूनिवर्सिटी बीइंग एन एमफिल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। अब आप कहीं भी बाहर किसी मुल्क पे जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे ना कि अपना बैग लेके आओ, तो उनके पास स्टेशनरी बैग बुक्स नहीं होंगे, उनके पास एक टैब होगा। मतलब वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हम नहीं हुए थे।
मेरे ख्याल से इस ट्रेजेडी की जरूरत, इसे कुछ प्रोडक्टिविटी को भी रियलाइज कर लेना चाहिए हमें। मतलब बहुत सारे नुकसानात भी हैं। खुदा जो है उन तमाम लोग जो अपने घरों से दूर हैं, आइसोलेशन में हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और जो अपने प्यारों से दूर हो गए हैं उनके ख़ानदानों को, उनकी फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी भी हम देख लेते हैं इस क्वारंटीन से। अब इस ट्रेजेडी की मेरे ख्याल से जैसी हमें ज़रूरत थी, अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं हम। आप पता है मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात लगी कि जब से मैं लाहौर आया हूँ हर चीज़ ऑनलाइन करवा रहा हूँ। Yes. अब उस दिन क्या हुआ कि मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई, मैंने जस्ट सर्च किया अपने टैब बार में कार रिपेयर नियर मी। कैन यू इमेजिन, आई गॉट सो मेनी ऑनलाइन थिंग्स। और वो बंदा 2 घंटे में घर आ गया, उसने गाड़ी भी ठीक कर दी, पैसे ले गया वो मुझसे आके। मैं कही तो बेस्ट थिंग है, यू नो, हर चीज़ ऑनलाइन है। आप फूड देख लें, खाने की क्रेविंग हो रही है, आप खाना घर मंगवा रहे हो। अब मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको ऐसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने पड़ेंगे जिसमें सब कुछ ऑनलाइन हो। अच्छा, सेफ्टी ऐसे भी है। होगा कि हमें इसी के साथ रहना होगा। हाँ, कोरोना वायरस भी लेकिन, लिविंग विद कोरोना बेसिकली। लेकिन पता है मेरा और ये इन फ्यूचर हमें इसी के साथ रहना है। नहीं, लेकिन हमें अल्लाह एक्सेप्ट रहम करना करे। पड़ेगा इसमें। लेकिन एक बात मुझे है, लगता है, रहम करे, अल्लाह रहम करे। मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि 2 more months सफर करना पड़ेगा। हाँ देखिए, अभी 2-3 वीक्स में ना एक पीक आनी है, पीक आई नहीं है अभी और तक। जुलाई में हाँ, उसके बाद फिर नीचे आएगा ग्राफ। तो होपफुली इंशाल्लाह बाय अगस्त हम लोग कोरोना फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा पूरा ईमान है इस अच्छा, अगर आपने ग्राफ की बात की ना, ये ग्राफ सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, देखिए कई, हाँ, तमाम मुल्कों का है, कंट्रीज का, बिल्कुल। इटली, पेरिस, यूरोप, ये वो तमाम कंट्रीज हैं जहाँ पर ये ग्राफ हमने इस तरह से ही देखा है। हाँ। लेकिन वो अब बिल्कुल डाउन स्ट्रॉम पे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो इफेक्ट हो चुके हैं और रिकवरीज भी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की आवाम ने वो तमाम SOPs जो कि हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं उसको फॉलो किया। खूबसूरत बात की आपने। कल मैं देखा था एक वीडियो दुबई की, उन्होंने जो बुर्ज दुबई है उसको दोबारा खोला है। तो उन्होंने वहां पर लोगों को कहा कि आपने इस तरह खड़ा होना है कि एक बंदा यहाँ, एक सामने और एक आगे, और लोग खड़े हैं उस तरह। लोग बिल्कुल धक्कम पेल नहीं करे। दिस इज कॉल्ड सिविक सेंस, जो आपके अंदर होती है। अगर सिविक सेंस आपने ऑप्ट कर ली तो आप आराम से सेफ रहेंगे। लेकिन आप मतलब मुझे अगर मार्च की बात की जाए, आपको भी याद होगा, आप तो पाकिस्तान में थे, आप बहरीन में थे। मार्च में ये पैनिक की खौफ अवाम में, पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा था, लेकिन तादाद बहुत कम थी। अब ये तादाद ज्यादा हो गई और SOPs को कोई भी बंदा फॉलो नहीं करा। वही आप वाली बात की, वी आर लिविंग विद कोरोना। तो हमने डाइजेस्ट कर लिया, इस खौफ को अपने अंदर बिठा भी लिया और हम कहते हैं कि ओके चलो होगा तो देखा जाएगा ना। ठीक है, होगा जो हमारे जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, वो कहते हैं कि जी ठीक है, अब है तो है, देखा जाएगा जो होगा। हम इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन देखिए प्रिकॉशंस तो हमें करनी पड़ेंगे। जैसे देखिए आपको देखने वाले, आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो देखिए अब लोग, अगर हमने पैनिक क्रिएट किया, हम ये क्रेडिट ले भी लेते हैं कि चलिए हमने पैनिक क्रिएट किया है, तो हमने पैनिक क्रिएट किया है तो उसी वजह से तो लोग खौफजदा हुए हैं और प्रिकॉशंस करना शुरू किए हैं। लेकिन SOPs की बात की जो, देखिए लॉकडाउन ईज आउट करने के बाद रैपिडली इस तादाद में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में। तो अब SOPs को फॉलो करने के हवाले से क्या आप पैगाम देंगे? देखिए, मैं ये पैगाम दूंगा अपने तमाम जो हमारे देखने वाले सबको कि प्लीज़ अपनी लाइफ को सेव करें। लाइफ है तो सब कुछ है। ये बाहर घूमना, ये बाहर जाना, ये सब कुछ तब होगा जब आपकी लाइफ सही होगी। मास्क पहले यूज़ करना है आपने, मास्क बहुत ज़रूरी है। फिर ग्लव्स पहनने, मैंने अभी उतारे इसलिए हैं बिकॉज मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के सामने, वरना मैं ना उतारता। और बार बार अपने जब भी आप बाहर से आते हैं तो आपने अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए धोना है। सफाई ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। और आखिरी बात, अगले बंदे से कम भी अच्छा खासा डिस्टेंस रखना आपने, ताकि वो कांटेक्ट में ना हो। चाहे पता है अक्सर लोगों को सिम्टम नहीं होते, लेकिन दे आर कैरियर्स, तो फिर इसलिए मसला हो जाता है। अच्छा, ये पॉइंट है कि आपकी बात के बाद मैं ये पॉइंट ऐड ही करने वाली थी। फॉर एग्जांपल एक बंदा बाहर से आ रहा है, उसको कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन वो जिस चीज को टच करके आ रहा है उसके हाथ पे वो कैरियर हो सकता है। और जब वो आपसे हाथ मिलाएगा, आपके करीब आएगा, सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। तो अब वो कैरियर जो वो तो खुद तो उसने हाथ धो लिए, खुद तो वो फ्री हो गया, लेकिन आप तो कैरियर बन गए ना। हम जब यहाँ लैंड किए हैं तो हम कराची आए थे और वहाँ पर बाकायदा हम 5 दिन क्वारंटीन में रहे होटल में, और फिर वहाँ टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया, फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं लाहौर। अच्छा। तो हमने पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं। जब भी आप बाहर से आते हैं तो कम से कम भी आप 12 दिन किसी से ना मिलें, अपने बस उसमें रहें घर पे, एंड दैट्स इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे इन SOPs को ना सिर्फ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ फॉलो करना है ना इन चीज़ों को। हाथ धोएं, सैनिटाइजर अपने पास रखें, मास्क लगाएं। अगर आपको थोड़े से भी कोई सिम्टम है, बेसिकली मुझे लगता है कि हमें जो अभी शुरू से कहा जाता है, अगर WHO की बात की जाए या XYZ किसी भी डिपार्टमेंट कंसर्न की बात की जाए, जो भी हमें बताया गया है वो है नज़ला,
जुकाम, खांसी, बुखार, और वो जब एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंचते हैं आपके फेफड़ों तक, लंग्स तक, तो वो आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर आप अपने को क्वारंटीन कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, इसे फैलाते नहीं हैं, इसे प्रिवेल होने से रोकते हैं, तो आप खुद भी रिकवर होते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता है आपके इम्यून सिस्टम से। तो मेरे ख्याल से कायनात, आप बताएं, अगर आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो किया, सोशल मीडिया इज अ मेन प्लेटफॉर्म, ये तमाम चीज़ें हमें ज़्यादातर वहीं से, कोई डॉक्टर से कंसल्ट तो हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में करते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे कितना कुछ आपने देखा है इन दिनों में, खास तौर पे क्वारंटीन में? अभी क्वारंटीन में मैंने देखा है कि पहले हम लोग जब क्वारंटीन में थे एग्जैक्ट SOP से पहले, तो लोग फॉलो कर रहे थे। अभी जैसे जैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं SOPs को, तो वैसे वैसे ना तादाद बढ़ती जा रही है केसेस में, कोरोना केसेस ज्यादा हो रहे हैं। मुझे तो खुद डर लगने लग गया। मैं इवन के मैं यहाँ आते हुए मैंने रात को बहुत सोचा है शुड आई गो और नॉट। मैं अच्छा, वैसे हमारे बहुत सारे गेस्ट ये हमने कहा कि जाना चाहिए, मुझे जरूरी है ना, सोहा है। ओह माय गुडनेस, यस जरूरी था। अच्छा, मुझे बताएं, सोशल मीडिया का सवाल मैंने किया, देखिए आजकल आपने कहा हर चीज ऑनलाइन हो गई है। इस लॉकडाउन में, क्वारंटीन में जो लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया वो है सोशल मीडिया। यहाँ से कुछ चीज आई नहीं है, ये करेंगे तो इलाज हो जाएगा कोरोना का। ये अब ये क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पे बात आ गई है। आप कितना रिलाई करते हैं सोशल मीडिया पे? मैं बताता हूँ आपको, पता है मैं बाहर से होके आया हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात बहुत क्लियर कट नाजरीन, कि जितनी आज़ादी आपको इस मुल्क में है ना, बिलीव मी, कहीं नहीं है। बहरीन में आप कोई वीडियो नहीं लगा सकते उनके बारे में, कोई उनकी बात के बारे में, कोई उनकी गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिसीज के बारे में। सोच है आपकी। हम जितना आज़ाद है ना, अब देखें हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बना लिया, हर बंदा वायरल हो रहा है, हर बंदा मीडिया पे लगा देता है वीडियो, ये भी गलत है ना थोड़ा सा। अच्छा, वैसे ये बात है, हर बंदे का यूट्यूब चैनल, ये गलत हो गया है। हर बंदे का इतना नहीं आज़ादी होनी चाहिए थी, एक म्यार था भाई हमारा ना। वो लगता है, अब पता है उसे क्या करते हैं, अब देखिए बड़े फेकनेस आ गई है कि ऊपर से पोस्टर्स लगा देते हैं, उसने ये कर दिया, जब आप खोलते कुछ और वीडियो होती है, जस्ट उनको व्यू मिल जाता है। अच्छा, बेसिकली वो कैप्शन, इट्स ऑल अबाउट कैप्शन ना, उतना अट्रैक्टिव सा, स्पाइसी सा कैप्शन लगाया होता है कि लोग उसे क्लिक करते हैं कि माँ रो पड़ी, और जब मैंने वीडियो खोली तो माँ कहीं नहीं रोई। मतलब क्या था ये? I was just thinking कि इमोशंस देखूं मैं। समटाइम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, तो मैं कहती हूँ क्या बकवास थी, मैंने क्यों इसको। आप देखिए, हम और आप लेम बन जाते हैं ना दैट टाइम जब हम क्लिक करते हैं, तो फिर देखिए यही तो उनका टारगेट है कि हमने क्लिक करना है, ऑडियंस आएगी, वो व्यू बन जाएगा, तो एक क्लिक पे तो आप सब कुछ देख रहे हैं आजकल। तो सोशल मीडिया, मुझे बताया, अगर फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की अगर हम बात कर लें, तो देखिए हम क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं है। फॉर एग्जांपल आप भी इंस्टाग्राम यूज करती होंगी, मैं भी यूज करती हूँ। अब हम फेसबुक की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल आए हैं। अब वहाँ पे आवाम जो है कंपैरेटिवली ज्यादा, अब वो ऐसे लोग आगे जिन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। तो अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें और FM की अगर बात की जाए, इन जराए ब्लॉग की बात की जाए, इससे किस तरह से अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है? देखिए मीडिया तो एक बहुत बड़ा जरिया है अवेयरनेस क्रिएट करने का, और टीवी तो आप कर रही हैं, लेकिन रेडियो का अपना एक दौरा है। रेडियो आवाज पहुंचाती है गाँव गाँव, गली गली। आप कुछ नहीं होते, गाड़ियों में रेडियो चल रहे होते हैं, तो आप उस पर कैंपेन चलाकर बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया साइट्स भी बहुत अहम जरिया है कोरोना की अवेयरनेस का, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। वैसे आई लाइक इंस्टाग्राम इज बेटर देन फेसबुक दीज डेज, मोर जेन्युइन। हाँ, मोर जेन्युइन प्रोफाइल्स है वहाँ पे। क्या कहती हैं आप, है ना? और ये मॉडलिंग की बातें भी कर रहे थे। अच्छा, मैं फेसबुक बहुत कम यूज करती हूँ एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अच्छा सोर्स है और बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब बर्दाश्त हो जाते हैं वहाँ पर लोग, और लोग अच्छे और सेंसिबल नजर आते हैं। सेंसिबल नजर आते हैं। फेसबुक पे कोई भी है, मतलब कोई भी नहीं, बल्कि हर कोई है। कोई भी। अच्छा, FM की आप बात कर रहे हैं, अभी मैं जब आ रही थी ना ऑफिस, तो गाड़ी में FM लगा हुआ था। मतलब आज भी क्योंकि ऑडियंस कम हो गई है आपकी, रिलेटिव लोग काफी कम हो गए, लेकिन अभी भी वो जो FM पे बंदा बैठा हुआ था, RJ, वो जो बोल रहा था, उसको कॉल भी आई हुई थी, और कॉल करने वाला बंदा कह रहा था मैं रोजाना आपको गाड़ी में जरूर सुनता हूँ, और मैंने कॉल की। मतलब अभी भी वो टारगेट ऑडियंस मौजूद है। होता क्या है कि एक आवाज से ना आपको एडिक्शन हो जाती है, आपकी सुबह उस आवाज से होती है। आपकी आवाज की एडिक्शन है, आवाज से वही होता है ना कि आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन आपको आवाज का देखिए, मैं जब सुबह चलता था, जाता था पहले कॉलेज में, तो मैं यूज्ड टू ट्यून इन अ स्पेशल शो जिसमें सारी न्यूज़ी शोज आता थे सुबह। तो एक मुझे याद नहीं कंपेयर का नाम, लेकिन आई यूज्ड टू लिसन टू हिम इन द ऑन द वे। आई थॉट कि मैं सुनूं कि क्या लेटेस्ट चल रहा है, तो आपको आदी हो जाते हो उस शोज के। तो वो बड़ा एक अच्छा, आवाज का रिश्ता एक बहुत खास रिश्ता है, और उस आवाज के रिश्ते को हम कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन वो और ही रिश्ता है। और ऐसा लगता है कि आपकी एफिलिएशन भी है, ऐसा लगता है आपकी अपनाइयत है। हाँ, लेकिन फेम बाय फेस जो लोग पहचानते हैं,
वो टीवी से होती है, ये तो TV मानना से। पड़ेगा। अच्छा वैसे ये भी मेरे ख्याल से जैसे आपने बहुत देर के बाद रियलाइज किया क्योंकि आपने एक अरसा FM किया। Exactly, उसके बाद हाँ। आपको वो स्टार का जमाना याद होगा। Exactly. फिर आप टीवी पे आए तो वो टीवी जो है ना ये एक ग्लैमराइज yeah. जिंदगी, इसका एक एडिक्शन होती है हाँ, आपको। मुझे ना पहले दफा A+ ने कांटेक्ट किया था जब मैंने एक अवार्ड विन किया था बेस्ट RJ का, जो कि फंक्शन कराची में हुआ था। अच्छा। और मैं गया था वहाँ पर, तो उसके बाद में टीवी मैंने स्टार्ट किया। तो आई थॉट कि मैंने थोड़ा लेट किया, आई शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर बिकॉज़ टीवी की फेम और ही होती है, फेम और होती है, वो कैमरे का screen की जादू। fame और होती है। सही बात है। अच्छा चलिए मुझे बताया कायनात, आपसे एक ट्रिकी सवाल करती हूँ। आप मुझे बताएं अगर आप जैसी को नहीं देख रही, आगे ना को कर्टन रख दे, को पर्दा रख दे, तो मुझे बताइए जैसी की आवाज में और पर्सनालिटी में कितना फर्क है? फर्क तो है, ऑब्वियसली है। फर्क हाँ, है। तो है। अच्छा देखने में I ऐसा sound लगता more है peppy. serious, हाँ, exactly. exactly. देखने में I ऐसा know. लगता है सीरियस, बहुत serious. गुस्से वाले रोबदार किस्म का एक इंसान है शुरू में पता क्या हुआ सोहाग, लोग कहते हैं आपकी आवाज शक्ल से मिलती, मैं कहता क्यों कहते हैं इस तरह? Exactly. नो आई फील हैप्पी, नो वरीज, कोई बात नहीं है। Exactly. अच्छा आप मुझे बताइए जब आपने पहली दफा जय से मिली तो आपको लगा ये मैं जो सुनती हूँ जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनते ये वही है? मैंने सोचा बिल्कुल ऐसे कि यार ये जैजी नहीं हो सकता, है नहीं हो कि- सकता। मैंने मिली स्टार एशिया पे मिली हाँ first हाँ time, I लाइव guess. शो, हाँ लाइव शो, हाँ लाइव शो पे तो जैजी आए हैं बाहर, तो मैंने कहा ये जैजी है, मेरे एक फ्रेंड ने जी। मिलवाया मुझे। तो मैंने कहा अच्छा ये मैं आई वाज कंफ्यूज लिटरली। हाँ वो होता है ना, हर Me आवाज too. का अपना At होता that time, me है। too. मतलब ये बात है कि बहुत सीरियस सा होगा, बहुत ही, और वो होता है ना एक क्या कहते हैं उसको, लाइक पढ़ाकू टाइप एरोगेंट का। होगा हाँ। और सीरियस और आपसे जरा थोड़ा डिस्टेंस और एंड साउंड पैपी साउंड। जब देखिए यही तो जीत है, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, आपको रेडियो पे अपनी आवाज से हर एज को कैटर करना है, Cater चाहे वो करना छोटा है, बच्चा हो, very चाहे वो true. बड़ा हो, चाहे वो बड़ा हो, बहुत वेरी बड़ा हो, ट्रू। तो ये होता है। तो आप मुझे बताएं एफएम को दोबारा से जब शुरू कर रहे हैं जी, तो अब बिल्कुल। इस वक्त आपका टारगेट क्या है? देखिए चीजें काफी चेंज हो गई हैं, हाँ। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोगों की सोच चेंज हो गई है, सोशल मीडिया यूजिंग चेंज हो गई है, हमारी सोच चेंज हो गई है और माहौल तो वैसे चेंज हो गया। हाँ। तो अब क्या टारगेट है आपका? अब टारगेट यही है कि पहले तो ऑडियंस अपनी वापस रिलीव करनी है, सेकेंडली कोरोना को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दोबारा देनी है। मैंने आई थॉट कि आई जस्ट कांट वेट टू बी ऑन इन माई स्टूडियोज एंड आई जस्ट कांट वेट टू टेल पीपल कि देखो कोरोना से बचना है। वो कहते हैं ना हम लोग कि डरना नहीं लड़ना है, हमने तो बचना है। हाँ पहली बात अच्छा है ये ना। देखिए आप इस लोग दिया कि हमने डरना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बचना है। ट्राई टू स्टे अवे एट होम एज वेल। अब मुझे ये डेफिशिएंसी जो आपका है, मेरा है या हमारा हम जो काम कर रहे हैं तो थ्रू ही बड़ा, अब एग्जैक्टली। इस कैसे किया जा सकता है, कम बैक कैसे हो? मैं तो सोच रही हूँ बाहर ही जाऊँ वो तो क्या है, जैसे मैं भी जैसी की तरह Back with a big bang. अच्छा मेरे ख्याल से ना मतलब आई लव पाकिस्तान चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल I ऑल love ओवर द to- वर्ल्ड, लेकिन मैं रहूँ पाकिस्तान, क्योंकि जैसे हाँ। कहा पाकिस्तान ये पाकिस्तान जिंदाबाद में I have been लिटरली मुझे नहीं आया, और मैं जब मैं तो मैं वापस तो मैं लैंड करती थी, मुझे आता था ऐसे खुशी, इतनी खुशी महसूस होती थी। मैं कहती थी यार मैं अच्छा गई लाहौर क्यों? रहती है ना, लाहौर की? हाँ मैं लाहौर की। लाहौरी है ना। अच्छा मुझे तो यहाँ तक फील होता है कि जो लाहौरी है ना, अगर वो कराची भी चले जाए ना तो कराची की फिजा भी उनको ऐसा लगता है कि ये अपनी नहीं है। ये अपनी नहीं है ना, कराची में भी ऐसा ही लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं फैसलाबाद चली जाऊँ, इस्लामाबाद चली जाऊँ, You can't कराची come, yeah. चली जाऊँ, मुझे इतना फील होता है यार मैं Exactly. लाहौर के बगैर हम नहीं रह सकते। और लाहौर के बंदे तो कहीं भी नहीं रह सकते। अब कहीं किसी नहीं मुल्क रह की बात करें, हम जैसे दूसरी सिटी में नहीं रह सकते। हम दूसरे सिटी में नहीं रह सकते। मैं बताऊं एक बड़ी मजे की बात, इवन खाबा द खाना ऑफ द Yeah, oh my God. of the Tasty city of खाने। the country, it's beyond par expectations. Yeah. वहाँ खाने मिलते हैं, क्वालिटी होती है, मानता हूँ बहुत अच्छे खाने हैं, लेकिन जो टेस्ट हमारा यहाँ है ना वो कहीं नहीं है। और हमारी अम्मा के हाथों का टेस्ट, हाँ, ओह माय गॉड, वो अम्मा के हाथों की spicy। बिरयानी, निहारी, कबाब। मैं पता आपको यहाँ लैंड किया, मैंने कहा मुझे सुबह का नाश्ता चाहिए, हालांकि उस दिन रमजान था, मैं कहा अब नाश्ता पॉसिबल नहीं है तो सहरी कर लेते हैं। तो हम ना फिर ऐसा करते हैं कि हम उसमें कुलचे चने खाएंगे विद हलवा। नो डाइट नो हाँ, नथिंग, उस पर कुछ नहीं था। मतलब उस दिन मुझे रज के खाना खाना है, Yeah, वो भी मुझे exactly. नान चने खाने हैं। या लेकिन आप तो करती हैं, जैसी भी कर रही ये हैं, मैं आप भी तो ना करें आप। हाँ अच्छा चले मसले प्रिकॉशंस तो हमने करनी है, लेकिन जैसे आप मुझे बताएं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, Yeah, वापस आप आ गए हैं, अब अगर ऑडियंस की बात की जाए तो लोगों ने आपको मिस तो बहुत किया। बहरीन में कुछ शोज किए हैं आपने? मैंने वहाँ पर स्टेज शोज को होस्ट किया है और मज़ा तो आया, लेकिन आई जस्ट मिस द एनर्जी ऑफ लाहौर ऑडियंसेस। यू नो लाहौर की लाहौरी ऑडियंस की क्या बात है जी। हाँ, वो मैं खाबों उसके लहजे के में बात शौकीन करूंगा, है, yes। वो टिपिकल लहजा होता है ना, लाहौर लाहौर है, वो लाहौर है। वहाँ देखे कोई याद आता है। हाँ
एक फैक्ट है, ट्रू फैक्ट्स हैं। और वहाँ जाके आपको याद होता है कि यार ये तो है। अब पता मैंने क्या किया वहाँ जाके, मैंने वहाँ जाके एक स्पेशल अपना बॉक्स लिया जिसमें पाकिस्तानी चैनल आते थे, लाहौर रंग भी आता था। अच्छा, सुन ले that's जरा। really ये good। बिल्कुल जी। बहरीन में लाहौर रंग देखा ये- जाता है। ये That's चीज़। good। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वहाँ की ऑडियंस यहाँ की ऑडियंस में फर्क तो आपने बता दिया। हाँ। आपने क्या देखा कि वहाँ पर टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और वहाँ पर लोग पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी होंगे? पता नहीं है लेकिन कम है। कम है। मैं बीच में दुबई गया था विजिट पे, तो वहाँ पाकिस्तानी बहुत है, और वो मुझे लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गया हूँ मैं। अच्छा। आई विश कि दुबई जैसे जो है ना वो और तरह की सिटी है, हैपनिंग। मैं वहाँ पर 4 रेस्टोरेंट पर, मैं जहाँ जाता हूँ खाना जरूर खाता हूँ वहाँ अच्छा, के, अच्छा। तो 4 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गया और भरे हुए थे सारे। ऑडियंस आती है वहाँ पे। बहरीन में लोग जरा कम निकलते हैं उस तरह से रेस्टोरेंट में जाते अच्छा, मैं किसी भी कंट्री में जाती हूँ, बहरीन हो, टर्की हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप ये फील करते हैं कि डिफरेंस क्या है पाकिस्तान में और वहाँ पे। और लेकिन कहीं कहीं जाकर मुझे इतनी तकलीफ होती है ना कि यहाँ पर जो सब कुछ यहाँ पर है, जो वसाइल यहाँ पर है, वो पाकिस्तान में भी है। तो फिर पाकिस्तानी जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों नहीं है? मुझे कुछ फायदे भी हुए वहाँ जाके। अच्छा, बताएं। लाइक देखिए, मैंने 2 दफा उम्रे पे चला गया। माशाल्लाह। बहरीन वाज जस्ट नियर टू सऊदीया, इट वाज yeah. सो इजी फॉर मी टू गो टू Yeah. सऊदीया। देन मैं इजिप्ट से हो आया, कायरो के पिरामिड्स देखा आया, वाह, मैं दुबई चला गया। ये चीजें वहाँ पर इजीली हो जाती हैं। करीना कायनात, हम भी प्लान करते वहाँ हैं ये कुछ चीजें इस तरह इजी हो का। जाती हैं, थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। यहाँ जरा होता है कि काम कर रहे हो, क्या निकलना है, कहाँ जाना है, यार छोड़ो। या फिर होता है ना, वहाँ उधर से चलते हैं। कायरो जाके मैं कोर्स कराया, दुबई हो आया, अबू धाबी, ये वो मजा आया था। लेकिन जैसे देखिए, आपने अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाया, यू बिल्ड योर लाइफ, यू डोंट नीड वेकेशंस फ्रॉम। हाँ। मतलब आपकी लाइफ इस तरह की है ना। खूबसूरत बात। खूबसूरत बात। मतलब मैंने भी अपनी, अगर मैं अपनी बात करूँ या कायनात आप बात करो, सब आपका शौक, आपका जरिया मौज बन जाए ना, तो इससे बेहतर हाँ, बात कोई नहीं exactly, होती। लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं। अब ये जो हेल्थ डिफरेंस है, ये क्या मिथ है, इसका हमें कुछ बताएं। देखिए फॉर As in- एग्जांपल, हाँ, एज इन मतलब क्या आप जाना चाह रहे हैं? ऐसे अगर आप डॉक्टर बात करें, हाँ, ठीक है। एज ए डॉक्टर, फिर एफएमई में ना हेल्थ डिफरेंस होता है ना। ठीक है, इन चीज़ों में। ठीक है, मैं समझ गया। देखिए एक्चुअली डॉक्टर के भी पास भी दिल होता है, हाय, और उस दिल so में sweet। कुछ अरमान होते हैं। Cute। तो हम भी बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना, हमारे अंदर भी आर्ट्स की एक सेंस होती है। तो वो हम काम कर रहे होते हैं, वहां से अर्निंग आ रही होती है, ये हम शौक के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वाकई शौक है। ये शौक है। ये शौक रेडियो टीवी शौक होते हैं। सोशलाइजिंग वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ यार। वो कब होगा सब कुछ, इवेंट्स पे जाना, वो मिलना आप लोगों से, आप लोग भी Yes, वहाँ आते yes। हैं सब, तो बड़ा मजा आता था। सेल्फीज लेना, हाय, इट वाज missed जस्ट it ना? फन। और शौक से दिल नहीं भरता आपका। सही बात है। कायनात, आपके शौक क्या क्या हैं होस्ट करने के अलावा? मेरा शौक शुरू से एक्टिंग था, और एक्टिंग मैंने की थी। अच्छा, एक्टिंग जो है, एक्टिंग हाँ। की बात करेंगे। आपकी थोड़ी सी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, इमीडिएट ब्रेक है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी मॉर्निंग तो आज बहुत अच्छी है। पुराने और अच्छे लोगों से मिलकर आपको वैसी बहुत खुशी होती है। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्रामिक्स फॉर्म जो स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो लुबना स्टोर का वार्डरोब है, दी मोड पर आपको अवेलेबल होगा। डिफेंस वाई ब्लॉक पे आपको जाना होगा। शबनम वहाँ पर होती है, आपको अच्छे से गाइड करती है, काउंसलिंग करती है किस तरह की आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। सो दी मोड को और लुबना स्टोर को आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, दीगर सोशल साइट्स पर विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में जैजी हमारे साथ है, और किसी के सामने इस तरह से बोलना जो कि खुद इतना अच्छा बोलते हो, तो मैं आपको मैंने आगाज में कहा कि जब मैंने काम नया नया शुरू किया तो मैंने इनको आइडलाइज भी किया। मैं स्टार एशिया में थी, एग्जैक्टली, तो मैंने बल्कि आपको हमने देखा, शो को मतलब होस्ट भी किया हुआ है होस्ट साथ भी में किया था। और रमजान पहला का। शो उसके बाद जैसे चले गए थे। क्यों चले गए थे आज इनसे पूछते हैं, जैसे क्यों चले गए वो थे एक आप? राज की बात है, आई कांट टेल ऑन एयर। अच्छा, वो ऑडियंस के लिए और जैसियंस के लिए मजे की बात ये कि वो रमजान ट्रांसमिशन। या एग्जैक्टली, सबको याद होगा, आई एम श्योर, जो देखते थे ना उस बारे में, वो मजेदार। अच्छा देखिए, एक ये बात भी है, रमजान ट्रांसमिशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स ना। सो रमजान ट्रांसमिशन करना, फिर बीइंग अ डॉक्टर भी, फिर एफएम भी करना, टीवी भी करना, हर चीज कर लेते हैं। जिसको बोलना अच्छा आता है, आपको लगता नहीं कि वो इस तरह की तमाम चीजें कर सकता है? हर फन मौला टाइप। देखिए, हर बंदा जो बोल सकता है वो रेडियो नहीं कर सकता, हर बंदा टीवी नहीं कर सकता आपकी तरह। हर देखिए, बोलने के भी डिफरेंट अंदाज होते लेकिन हैं। आप तो सब कर लेते हैं। नहीं, लेकिन देखिए आपने मुझे लाजवाब कर दिया बाय द वे। लेकिन हाँ, पता क्या एक्चुअली होता ये है कि मेरा अपना ये मानना है, ठीक है, मैं करता सब कुछ हूँ, अच्छा। मानता हूँ, लेकिन मेरा पहला जो पहले बात की, मेरा पहला प्यार रेडियो था, फिर टीवी में आया। लेकिन जो रेडियो में मेरा एक होता है ना मजेदार माहौल, विच आई एंजॉय द मोस्ट,
एक बंद कमरा, आप बैठे हुए हैं, एक पूरा दुनिया कायम की हुई है मैंने वहाँ पर। वो बेसिक है ना, वो बेसिक है, पायनियर्स में से फिर चीजें बेसिक्स पे आ गई आप। मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात ही हुई है कि आज का हमारा मौजू रहा है बेसिक्स। यस, हमें बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखें आपके इर्द गिर्द कौन सी चीजें हैं जो बेसिक्स नहीं है, उसे निकाल दे अपनी जिंदगी से, खुश हो जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कायनात, अगर हम शौक की बात करें तो क्या क्या शौक है? मेरा, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, मॉडलिंग का शुरू से ही। अच्छा। और एक्टिंग मैंने की, मॉडलिंग भी की, होस्टिंग भी कर रही हूँ जैसे कि। और शौक अपने अपने होते हैं, जैसे कि जैसे कि शौक रेडियो है, टीवी प्रोफेशन हो रहा Can I है। ask a question from her? Can I ask a sure, question? sure, sure. देखिए, मैंने एक सवाल ज़हन में आ रहा था कि बॉयज़ भी मॉडलिंग में आ रहे हैं। Yes, तो कायनात, आपकी क्या राय है इस बारे में कि बॉयज़ को मॉडलिंग करनी चाहिए कि नहीं? शौक तो शौक है। हाँ। जैसी वो किसी का भी हो सकता चाहे है। लड़की को या लड़के को, या वो शौक है। ठीक है। इसकी कोई वैल्यूज भी अच्छा। होती है, इसकी कोई होता है ना कि शौक। अच्छा शौक होता है। अच्छा, एक पॉइंट पता है क्या? एक पॉइंट ये है कि देखिए, आपका शौक है ना, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, वो Yeah. मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। जैसे कैसे कंक्लूड करेंगे, क्या मैसेज? देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना जिस तरह मैं एफएम पे कहता हूँ कंक्लूड, मान ले लूँ एक लाइन आपके लिए, हाँ, मतलब हाँ, कर सकता हूँ ना? sure, तो चाहता हूँ हमारी sure, ऑडियंस why थोड़ा not? हो जाए। ओके, जा रहा हूँ मैं वापस जा रहा हूँ और आज का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। और जनाब, ये था जैज़ी का शो और आज का हमारा मोटो और आज का जो हमारा टेक होम मैसेज है वो यही होगा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आपने बचना है कोरोना से, क्योंकि सोहा ने भी यही कहा है, कायनात ने भी यही कहा है। आज का मौसम बहुत मतवाला है यार, इस मौसम को एंजॉय करना, लेकिन जैज़ी को भूल मत जाना, जैज़ी कल लौट के आएगा। चाओ, अल्लाह हाफिज। और जैसी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, और पाकिस्तान को दोबारा से मौका मिलेगा। इससे अच्छी क्लोजिंग नहीं हो सकती थी। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।